बच्चों अब हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज क्या कह रही है, ये एक्सरसाइज जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन को डिफरेंशिएट कर रही है। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन जो है उसी का एक टाइप होती है, लेकिन फिर भी आपको इनमें थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो समझना है। जो पीरियोडिक मोशन होती है बच्चों, जो पीरियोडिक मोशन होती है वो पहली बात तो एक फिक्स्ड इंटरवल रेगुलर इंटरवल के अंदर क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इंटरवल रेगुलर होना चाहिए, टाइम इंटरवल फिक्स्ड होना चाहिए और रिपीट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं एक स्लाइड और बता दूंगा जिसमें एक सर्कल में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो ये फिक्स टाइम के अंदर अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। पर कुछ ऐसी पीरियोडिक मोशन होती है जो रिपीट भी होती है, इंटरवल भी फिक्स होता है, लेकिन उनमें टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, जैसे आगे और पीछे जाता है। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको मीन पॉइंट कहते हैं, उसके अबाउट पार्टिकल एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, यानी इसके अबाउट इधर उधर मोशन करता है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन होती है, तो ऐसी मोशन को अपन, ऐसी पीरियोडिक मोशन को अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। यानी पीरियोडिक का एक स्पेसिफिक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक मस्ट कंडीशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बच्चों एक मस्ट कंडीशन है कि उसके अंदर जो मोशन होनी चाहिए वो टू एंड फ्रो होनी चाहिए। एसएचएम की क्या कंडीशन है कि उसमें टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, सॉरी, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब एक फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट पार्टिकल इधर जाएगा फिर इसके अबाउट इधर जाएगा। जैसे पेंडुलम की मोशन आपको पता ही है, पेंडुलम की मोशन इधर उधर होती है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है। तो ऐसी जो पीरियोडिक मोशन होगी उसको अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल उसके टू एंड फ्रो मूव नहीं करता, आगे पीछे नहीं जाता और एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, तो वो फिर ओनली पीरियोडिक मोशन होगी। जैसे आपको मैं एक स्लाइड बता देता हूँ। जैसे बच्चों देखो, एक स्लाइड में बता देता हूँ आपको, ये स्लाइड देखिए। इसके अंदर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक पार्टिकल या सॉरी एक पर्सन जो है वो इसको बॉल को स्विंग कर रहा है, घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन हो रही है, तो एक फिक्स इंटरवल के अंदर ये रिपीट हो रही है, रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट हो रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ये आगे पीछे वापस आगे जाकर के वापस पीछे नहीं आ रहा है, तो ये एसएचएम नहीं है, यानी पीरियोडिक है। पीरियोडिक है यस, एसएचएम है क्या, नहीं है। अब ये जो मोशन है देखो, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है, ये रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही है, तो पीरियोडिक मोशन तो है ही है बिल्कुल। लेकिन बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव नहीं हो रहा है, तो ये एसएचएम मोशन नहीं है। ये देखिए इस पेंडुलम की मोशन, ये टू एंड फ्रो मूव हो रहा है, इधर उधर जा रहा है दोनों तरफ, एक बार आगे गया और एक बार पीछे आया, तो ये पीरियोडिक भी है और सिंपल हार्मोनिक भी है। जितनी भी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी वो पीरियोडिक तो होगी होगी बच्चों, पीरियोडिक मोशन तो होगी ही होगी। ये देखिए एक स्प्रिंग का ऑसिलेशन है, स्प्रिंग अप डाउन वाइब्रेट कर रही है, तो ये पीरियोडिक तो है ही है ऑब्वियसली, और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है ही है। तो अपन एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार, क्या कहना चाहती है ये एक्सरसाइज। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट नियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विच रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओनली पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक है वो तो पीरियोडिक होगी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ मैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है बेटा, इसके एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है अर्थ की, इसके अबाउट अर्थ क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो ऑब्वियसली रिपीट तो हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल में, लेकिन बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। कैसी मोशन है, ओनली पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, मोशन ऑफ एन, सॉरी, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मर्क्यूरी कॉलम इन यू शेप ट्यूब। देखिए ये यू शेप की ट्यूब है, इसमें मर्क्यूरी कॉलम पहले दोनों बराबर लेवल था, लेकिन फिर उसके बाद मर्क्यूरी कॉलम इधर से अगर डाउन गया तो इधर से क्या होगा, अप होगा, और फिर जैसे ही वापस यहाँ से डाउन आएगा वो, तो इधर से क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली ये अप डाउन ऑसिलेशन करेगा। तो इस तरीके की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो बिल्कुल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो ये पीरियोडिक तो है ही ऑब्वियसली, जब सिंपल हार्मोनिक होती है तो वो पीरियोडिक भी हो जाती है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं बच्चों अपन। मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बाउल
व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। ये देखिए एक कर्व सरफेस है, इस तरीके का कर्व सरफेस है और इस पर छोटी सी बॉल बियरिंग, छोटी सी बॉल पड़ी। इस बॉल को बच्चों आप स्लाइटली थोड़ा सा अप शिफ्ट करेंगे और फिर इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये बॉल वापस नीचे आएगी और नीचे आके यहाँ नहीं रुकेगी, इस जगह पे नहीं रुकेगी, ये थोड़ी और आगे तक जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ जाने के बाद वापस नीचे आएगी, तो ये कंटिन्यूसली ऑसिलेशन करेगी। तो ऑब्वियसली ये टू एंड फ्रो मूव हो रही है, तो ये कैसी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। नेक्स्ट 4th नंबर प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी है, आपको ये नोटिस करना है खाली कि कौन सी मोशन टू एंड फ्रो हो रही है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ बच्चों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जनरल वाइब्रेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड के थ्रू, क्लियर। तो बच्चों देखो ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें हर एक सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो तो वाइब्रेशन करेगा, उसकी एक एक मॉलिक्यूल की मोशन तो सिंपल हार्मोनिक होगी। लेकिन जब मैं कंबाइंडली पूरे सिस्टम की बात करूँगा, पूरा सिस्टम कंबाइंडली अगर कलेक्टिवली बात करेंगे इस पूरे की, तो इस पूरे की जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी, वाइब्रेशंस होंगे उसमें, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये हालांकि नो डाउट बहुत सारी सिंगल सिंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है, पर कंप्लीट मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। इसके लिए आप थोड़ी थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करें। ओके बच्चों, थैंक यू।